स्टूडेंट, आज हम सब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि के आधार पर, यानी रिएक्शन के मैकेनिज्म के आधार पर कुल 5 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। उसमें जो पहला टाइप्स है उसको कहा जाता है एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या इसको कहते हैं सिंथेसिस रिएक्शन। दूसरा जो टाइप होता है उसको कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और जो थर्ड टाइप होता है उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फोर्थ वाला जो टाइप है उसको कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, और लास्ट वाला जो है उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं 5 प्रकार की मुख्य रूप से अभिक्रियाएं होती हैं। तो उसमें से जो पहला टाइप है एडिशन और कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस, ये तीनों नाम दिया जाता है। एडिशन रिएक्शन, एडिशन से लगी रहा कुछ जुड़े ना वाली बात है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंबाइन करना, ये भी जुड़ना ही है। सिंथेसिस, सिंथेसिस रिएक्शन, ये तीनों नाम इसमें इंग्लिश में दिए जाते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया। तो 5 टाइप की अभिक्रियाएं होती हैं। उसमें जो पहला टाइप है पहले उसका अध्ययन किया जाए। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, वो अभिकारक तत्व भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके, यानी आपस में क्रिया करके केवल एक ही उत्पाद बनाएं, इसमें आपका फोकस जो है सिंगल प्रोडक्ट पर होना चाहिए। रिएक्शन करने वाले जो अभिकारक हैं उससे नहीं ज़्यादा मतलब है। यानी जो अभिक्रिया के उपरांत जो पदार्थ बनेगा वो केवल एक ही पदार्थ बनेगा, और अभिक्रिया करने वाले 2 भी पदार्थ हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जब ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ या अभिकारक आपस में क्रिया करके केवल एक ही उत्पाद बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहा जाता है एडिशन और कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन। हिंदी में बोलेंगे योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया। इसमें ऐसे भी हो सकता है कि 2 एलिमेंट आपस में रिएक्ट करें और एक ही कंपाउंड बनाए। कंपाउंड एलिमेंट को आप ऐसे समझें जैसे ये सोडियम एलिमेंट है, पोटेशियम, ये सब एलिमेंट है, तत्व तो है। और कभी कभी ये लिख दिया जाता है O2, Cl2, H2। आप सोच रहे हैं कि ये एलिमेंट नहीं, ये भी एलिमेंट है। हाँ, ये जरूर है कि ये मॉलिक्यूल के रूप में, अणु के रूप में, क्योंकि एलिमेंट की परिभाषा दिया जाता है समान प्रकार के परमाणुओं से जो पदार्थ बनता है उसे ही तत्व कहेंगे। तो आप O2 है तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु सेम टाइप के एटम आपस में मिल रहे हैं। तो अगर 2 एलिमेंट, 2 तत्व आपस में संयोग करेंगे तो कोई एक यौगिक बनेगा। यौगिक में जैसे ऐसे है H2O, CO2, NH3, ये सब यौगिक है। यौगिक में क्या खासियत होगा, जब 2 भिन्न प्रकार के, 2 या 2 से ज्यादा भिन्न प्रकार के एटम एक निश्चित अनुपात में संयोग करेंगे। एटम भी कह सकते हैं, तत्व भी कह सकते हैं। जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में संयोग करेंगे तो यौगिक बनेगा। तो ये अगर आप कहें ये सोडियम एलिमेंट है या फिर ये भी एलिमेंट है, लेकिन O2 आपने कह दिया, Cl2 कह दिया, Br2 कह दिए, N2 कह दिए, क्या ये एलिमेंट नहीं है? ये भी एलिमेंट ही है। हाँ, ये जरूर है, ये मॉलिक्यूल के रूप में है, ये भी मॉलिक्यूल के रूप में, ये दोनों मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है। लेकिन ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसको हम एलिमेंट कहेंगे, क्योंकि सेम टाइप के एटम से मिलकर बना है। और इसको क्या कहेंगे? इसको हम कंपाउंड कहेंगे, यौगिक कहेंगे। जब 2 या 2 से अधिक तक एक निश्चित अनुपात में संयोग करेंगे तो बनेगा कंपाउंड। तो H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में संयोग कर रहे हैं, या भार के हिसाब से देखोगे 1:8 में संयोग करेंगे। तो ये चीज ध्यान रहे, एलिमेंट किसे कहेंगे और कंपाउंड किसे कहेंगे, तत्व किसे कहेंगे और यौगिक किसे कहेंगे। तो इसमें 2 तत्व मिलकर के आपस में एक सिंगल कंपाउंड यौगिक बनाएगा। जैसे एग्जांपल दिया जाए, जैसे अगर ये कह दिया जाए सोडियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है, तो सोडियम का पैसे आपने लिख दिया ऑक्सीजन वो और कंपाउंड बनाने लगे, ये गलत हो जाएगा।
वो नहीं लिखा जाएगा। बहुत से ऐसे नॉन मेटल जो हैं जो गैसियस स्टेट में होती है, वो संयुक्त रूप में पाई जाती है, फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती। जैसे मेटल है, सोडियम है, पोटेशियम है, आयरन है, ये तो फ्री स्टेट में रिएक्शन होगा। लेकिन जो नॉन मेटेलिक गैसें हैं वो हमेशा ऐसे में रिएक्शन होता है, जैसे H2O2, Cl2, Br2, इस तरह से N2। ये जो नॉन मेटेलिक गैसें होती हैं ये सब ऐसे डाई एटॉमिक फॉर्म में रिएक्शन होगा। कहीं ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो आप O2 से रिएक्शन कराएंगे, ना कि O से। हाइड्रोजन से रिएक्शन होगा तो H2 से, क्लोरीन से होगा तो Cl2 से, या कोई भी हाइड्रोजन हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब Cl2, Br2, F2, से रिएक्शन होगा। नाइट्रोजन है तो N2। लेकिन सोडियम से रिएक्शन होगा तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा Na, तो Na2 नहीं लिखोगे। आयरन से होगा तो Fe लिखोगे। ये चीज ध्यान रखना। तो इसमें देखें, अगर हमें कहें सोडियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है Na+O2। अब यहां जो बनेगा, आपने अगर ऐसे लिख दिया NaO2 तब भी ये गलत हो जाएगा। अगर आपने ऐसे लिख दिया Na+O, NaO लिख दिया तब भी गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा? तो जो कंपाउंड बनता है वो उसकी बैलेंसी के हिसाब से बनता है। तो ये चीज ये देखना है, जो मेटल है ज्यादातर मेटल फ्री स्टेट में रिएक्शन करेंगे, और जो नॉन मेटेलिक गैसें हैं वो डाई एटॉमिक फॉर्म में रिएक्शन करेंगे। सोडियम तो ऐसे ही रहेगा, इसका रिएक्शन होगा O2 से। अब यहाँ जो रिएक्शन होगा, आप चाहे NaO2 लिख दें, गलत हो जाएगा। आपको यहाँ जो कंपाउंड बनाना होगा इसके बैलेंसी के हिसाब से। आपको पहले ही बताया गया, Na पर चार्ज होता है प्लस और ऑक्साइड चार्ज होता है माइनस। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा Na2O, ये कंपाउंड बनेगा, इसको कहेंगे सोडियम ऑक्साइड। यहां पर एक ही कंपाउंड बन रहा है। अच्छा, इसको बैलेंस कर दीजिए, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। ऑक्सीजन की देखिए इसे दो है, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑक्सीजन तो डबल हो गए। लेकिन सोडियम देखिए 2 2 4, यहां आप 4 से कर। अब आप देखिए ये सोडियम, ये भी तत्व है। आप कहोगे O2 तत्व नहीं, ये भी तत्व है, क्योंकि समान प्रकार के परमाणु से भी बना है। तत्व तो है, लेकिन किस रूप में है? अणु के रूप में, मॉलिक्यूल के रूप में। और ये जो बना है ये यौगिक, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी अणु के रूप में है, ये भी अणु के रूप में है। यानी अणु के रूप में यौगिक भी मिल सकता है, तत्व भी मिल सकता है। तो क्या आप देख रहे हैं, 2 तत्व, 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। अब ये नहीं कि इधर 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2 प्रोडक्ट बना, बन तो सोडियम ऑक्साइड ही बन रहा है। हाँ, सोडियम ऑक्साइड के आप कह सकते हैं 2 मोल बन रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। ये जो रिएक्शन है इसको हम सब कहेंगे एडिशन रिएक्शन। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन हैं, आपको दिया जाए, जैसे दे दिया जाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके H2O यानी पानी का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन क्या है? ये भी तत्व है, ये भी तत्व है। ये जो बन गया ये यौगिक है। बैलेंस करना चाहे बैलेंस कर दें, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 ऑक्सीजन हो गए, हाइड्रोजन के 4 हो गए, यहाँ 2 से कर दीजिए। और भी बहुत सारे रिएक्शन हैं, उनको भी देख सकते हैं। जैसे NH3 है, HCl, अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करती है, ये बनाती है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, इसी को नौसादर भी बोला जाता है। यहाँ देखें ये यौगिक है, ये भी क्या है? यौगिक है, कंपाउंड है। यहाँ जो बना है ये भी यौगिक। तो क्या आप देख रहे हैं, 2 बातों को ध्यान रखना। एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा सिंगल प्रोडक्ट बनना चाहिए, एक बात ये ध्यान रखना। और जो रिएक्शन होगा वो ये भी हो सकता है एक तत्व, दोनों तत्व हो, दोनों यौगिक हो, या ऐसा भी हो सकता है एक तत्व हो और एक यौगिक हो। लेकिन जो यहाँ बनेगा वो तो यौगिक ही बनेगा, कंपाउंड ही बनेगा। और कैसा, कितना कंपाउंड बनेगा? सिंगल कंपाउंड बनेगा। हाँ, उसके 2 मोल हो सकते हैं, जैसे इसका 2 मोल है, इसका भी 2 मोल है, लेकिन कंपाउंड क्या? सिंगल है। H2O केवल पानी बन रहा है, केवल अमोनियम क्लोराइड बन रहा है, केवल सोडियम ऑक्साइड बन रहा है। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन हैं, इसको एक बार फिर समझाइज कर दें। एडिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन,
हिंदी में कहेंगे योगात्मक अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया या संकलन अपक्रिया। ऐसी अपक्रिया जिसमें दो से अधिक अभिकारक, वो अभिकारक तत्व भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं, आपस में संयोग करके यानी आपस में क्रिया करके केवल एक ही पदार्थ का, एक ही नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अपक्रिया को कहा जाता है योगात्मक अपक्रिया। इसमें हो सकता है दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके सिंगल कंपाउंड बने, या दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके सिंगल कंपाउंड बने, या ऐसा भी हो सकता है एक एलिमेंट और एक कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके सिंगल कंपाउंड बने। यानी जो रिएक्शन होगा वो एलिमेंट एलिमेंट के बीच में भी हो सकता है, कंपाउंड कंपाउंड के भी बीच में हो सकता है, एलिमेंट और कंपाउंड के भी बीच में हो सकता है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिंगल प्रोडक्ट होगा। ऐसे और भी एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3, H2O और CO2, सोडियम कार्बोनेट के सोल्यूशन में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, यहाँ बनता है जो कंपाउंड बनता है वो बनता है NaSCO3। सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को मीठा सोडा भी कहा जाता है, बेकिंग पाउडर। यहाँ आप देखें बैलेंस चेक करना चाहे कर लें, Na2 यहाँ Na सिंगल, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर, हाइड्रोजन देखिए 2 है, 2 हाइड्रोजन यहाँ भी हो गए, कार्बन भी 2 है, कार्बन भी 2 है, ऑक्सीजन कितना हो, 2 6 3 1 4 2 6 बैलेंस हो गया। यहाँ कितना कंपाउंड देख रहे हैं, यहाँ देखिए 3 कंपाउंड बने, A प्लस B प्लस C, और बन क्या रहा है ABC, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। तो चाहे तो एलिमेंट आपस में रिएक्शन करें, या दो कंपाउंड आपस में रिएक्शन करें, या 2 से ज्यादा कंपाउंड रिएक्शन करें, लेकिन यहाँ जो बनेगा सिंगल ही प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो ऐसे और भी एग्जाम्पल आप देख लें, बहुत सारे एग्जाम्पल बुक में दिया गया है। कार्बन का जब ऑक्सीजन या कोयले का जब दहन कराते हैं तो CO2 बनता है। मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ऐसे और भी देख सकते हैं, हाइड्रोजन की क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो बनेगा। अब जैसे यहाँ पर है, आपसे गलत होने के चांस हो सकता है, कहा जाए कि हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्शन होती है, तो आप लिखोगे H प्लस Cl, ऐसे लिखते, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो नॉन मेटल गैस हैं ये हमेशा फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगी, ऐसे मिलेंगी H2Cl2, एक तो यहाँ है, और यहाँ आपने अगर ऐसे लिख दिया H2Cl2 तभी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो कंपाउंड बनेगा इसकी बैलेंसी के हिसाब से बनेगा। आपने ऐसे लिख दिया H2Cl2, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, इसकी बैलेंसी याद रखना है, हाइड्रोजन पर +1, और जितने भी हैलाइड है, चाहे क्लोराइड है, चाहे ब्रोमाइड है, चाहे आयोडाइड है या फ्लोराइड, सब पर चार्ज जो होता है -1 होता है। ऐसे तो बनेगा क्या, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। अब आप बैलेंस कर सकते हैं, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, यहाँ से ऐसे कर दीजिए। यहाँ कार्बन C+O2 का कोयले का दहन करते हैं, बन रहा CO2। मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आप बैलेंस यहाँ भी कर सकते हैं, 2 O2 यहाँ 2 से कर दीजिए, यहाँ भी कर दीजिए। हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। ऐसे और भी है, क्या कली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, या बिना बुझा चूना को पानी में अगर आप घोल दीजिए, तो कल आपको बताया गया था ये ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा COOH का होल्ड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा, इसी को कहेंगे बुझा चूना या सेलेक्ट लाइन। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बुक में, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके SO3 बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 बनाता है। बुक में बहुत सारे रिएक्शन दिए गए हैं, सबको आप देख लीजिए पर। तो फिर से आप देख लें, एक बार रिवाइज कर दिया जाए। आपको बताया गया कि रासायनिक अपक्रियाओं की क्रिया विधि के आधार पर जो रासायनिक अपक्रियाएं होती, केमिकल रिएक्शन 5 प्रकार की होती है। फर्स्ट टाइप जो है उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन, या इसको बोलते हैं सिंथेसिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में आपने क्या देखा, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक, वो अभिकारक दोनों रूप में भी हो सकते हैं, तत्व में भी हो सकते हैं, यौगिक के रूप में भी हो सकते हैं। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक
आपस में संयोग करके केवल एक ही नया पदार्थ बनाते हैं, यानी सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा जो प्रकार है उसको कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका बिल्कुल उल्टा होगा। फिर तीसरा जो टाइप है उसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फोर्थ वाला डबल डिस्प्लेसमेंट, और लास्ट वाला होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें तो आपको इसमें बताया गया है कि दो एलिमेंट, दो तत्व आपस में रिएक्ट करेंगे, कोई कोई एक कंपाउंड यानी यौगिक बनाएंगे, दो एलिमेंट। अब ऐसा रिएक्शन है तो आप खुद बना सकते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि भाई एल्युमिनियम मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, तो आपको देखें एल्युमिनियम पर ऐसे लिखोगे ऑक्सीजन, वो नहीं लिखोगे O2। यहाँ मान लीजिए अगर बनता है एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड आपने ऐसे लिख दिया Al2 लिख दिया, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ जो कंपाउंड बनेगा इसकी वैलेंसी के हिसाब से बनेगी। तो क्या बनेगा, एल्युमिनियम पर चार्ज होता है +3 और ऑक्साइड पर चार्ज होता है -2। तो कौन सा कंपाउंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा Al2O3। अब ये बैलेंस नहीं है, इसको आप बैलेंस करिए। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 3 है, और 2 और 3 को जो मल्टीप्लाई बैलेंस करते हैं, 2 का इसमें 3 का इसमें, ऐसे कर देंगे। ये हो गया 2 3 6, ये हो जाएगा 3 2 6। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन एल्युमिनियम देखिए 4 हो गया, 2 दूनी 4, यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन बुक में दिए गए हैं, आप उनको तैयार कर सकते हैं। अब इसके बाद जो सेकंड टाइप का रिएक्शन है उसको दूसरे वीडियो में डिस्कस किया जाएगा।